अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है द अर्थ इज़ राउंड, यानी दुनिया गोल है। तो अब तो सबको ही पता है कि दुनिया गोल है, लेकिन बच्चों एक ज़माना ऐसा था कि जब लोगों को लगता था कि दुनिया गोल नहीं, फ्लैट है, सीधी है, चपटी है। अब तो हम स्पेस में जाके देख भी चुके हैं अपनी दुनिया को कि दुनिया जो है वाकई गोल है। और हमारे देखने से पहले भी साइंसदानों ने बड़े अच्छे से ये अंदाज़े लगा लिए थे कि दुनिया असल में फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है। लेकिन पुराने ज़माने के लोगों को ऐसा लगता था, जब दूर से देखते हैं ना, कहीं दूर तक देखते हैं, तो दूर जाके ऐसा लगता है कि जैसे कि आसमान थोड़ा-थोड़ा नीचे आ रहा है और ज़मीन और आसमान एक जगह जाके कहीं दूर मिल रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में होराइज़न। तो वो दूर जाके हमें दिखता है कि जी, आसमान और ज़मीन जो है आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, आसमान और ज़मीन आपस में यहाँ भी नहीं मिले हुए, वो तो सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा था। ठीक है? तो इसी हवाले से ये पोम छोटी-सी बनाई है, बड़े मज़े की है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। और एक कुत्ते और एक फ्रॉग की, एक डॉग और एक फ्रॉग की आपस में बातें हो रही हैं, और साथ-साथ में उन्होंने आपको ये भी सिखा दिया कि दुनिया गोल है, दुनिया फ्लैट नहीं है। ठीक है? तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग इस वीडियो को देखने से पहले निकाल लिया करें, ताकि आपको फिर ज़्यादा ध्यान ओवरऑल थीम समझने के ऊपर हो और एक-एक वर्ड के पीछे आप ना भाग रहे हों। ठीक है? तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं। A frog is sitting on a log. Standing near is a shaggy dog. "Bow wow," says the dog. "Bow wow to you." And the frog says, "How do you do?" "If you like," says the dog, "come with me. Have a ride on my back for free. We'll walk and talk and travel far. No need for plane, train, boat, or car." "How nice," says the frog, "for I have heard from a dear friend of mine, a bird, that the earth is not flat but round, and the sky never meets the ground." So off they go for a whole day. The ride's fun, I'm happy to say, and they find that the earth is round. The sky never touches the ground. तो क्या हुआ जनाब? A frog is sitting on a log. एक मेंढक जो है वो एक तने, गिरा हुआ तना लकड़ी का होगा, उस पे बैठा था, नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। Standing near is a shaggy dog. उसके पास खड़ा है एक बड़े बड़े बालों वाला कुत्ता। भाव भाव, अब ये कुत्ते की ज़बान में हेलो कहने का स्टाइल होगा, तो उसने भाव भाव किया हेलो के तौर पे। सेज द डॉग, कुत्ते ने कहा, भाव भाव टू यू। तो भाव भाव तुम्हारे लिए, यानी हेलो तुम्हारे लिए। तो जब कोई हेलो कहता है तो इंग्लिश में उसका एक जवाब ये भी होता है कि आप कहें हाउ डू यू डू, और आप कैसे हैं। तो एंड द फ्रॉग सेज हाउ डू यू डू। तो मेंढक ने कहा आप कैसे हैं, आपके कैसे मिजाज हैं। तो ये आपस में अलग सलग हो गई इनकी। अब आगे बात की कुत्ते ने मेंढक से। इफ़ यू लाइक, सेज द डॉग, कम विथ मी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ आएं, कुत्ते ने कहा। हैव अ राइड ऑन माई बैक फॉर फ्री। मेरी कमर के ऊपर आप सवारी करें बिल्कुल मुफ्त में। वील वॉक एंड टॉक एंड ट्रेवल फार। हम लोग बातें भी करते जाएंगे, चलते भी जाएंगे और बड़ी दूर तक सफ़र करेंगे। नो नीड फॉर प्लेन, ट्रेन, बोट और कार। और ज़रूरत ही नहीं है कि किसी जहाज़ में जाएं, किसी ट्रेन में जाएं, किसी कश्ती में जाएं या गाड़ी में। मैं खुद आपके लिए सवारी हूँ, आप मेरे पर बैठ के चल सकते हैं दूर तक। हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है, कितना मज़ा आएगा, सेज द फ्रॉग, मेंढक ने कहा। फॉर आई हैव हर्ड, क्योंकि मैंने भी ये सुना है। क्योंकि वो मेंढक सोच रहा था कि अगर हम दूर तक जाएं तो शायद हम दूर तक जाके देख सकें कि वो जगह कहाँ है जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, या अगर नहीं मिलते तो हम कंफर्म करें कि हाँ भाई वाकई जहाँ हमें लगता है कि ज़मीन और आसमान मिलते हैं एक्चुअली वहाँ पे नहीं मिल रहे। तो इस अंदाज से मेंढक ने कहा कि हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है, सेज द फ्रॉग, फ्रॉग ने कहा। फॉर आई हैव हर्ड, कि मैंने सुना है, फ्रॉम अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अ बर्ड, मेरे बड़े अच्छे से दोस्त जो कि एक बर्ड है, एक परिंदा है, उसने मुझे बताया कि द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड, कि ज़मीन फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बल्कि गोल है। एंड द स्काई नेवर मीट्स द ग्राउंड, और आसमान कभी भी ज़मीन को जाके टच नहीं कर रहा, कभी का टच नहीं करता। तो चलो हम भी चल के देखते हैं। मेंढक का कहने का अंदाज़ ये था, बात ये कहना चाह रहा था मेंढक। सो ऑफ दे गो, तो फिर वो चल पड़ते हैं। ऑफ दे गो मतलब वो निकल खड़े होते हैं, वो चल पड़ते हैं। फॉर अ होल डे, पूरा एक दिन चलते रहते हैं। द राइड्स फन, आई एम हैप्पी टू से, और बहुत मज़ा किया उन्होंने इस सवारी में, सफ़र में। ये मैं कहते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने बड़ा मज़ा किया इस सफ़र के अंदर।
एंड दे फाइंड, और उन्होंने ये मालूम कर लिया वाकई, दैट द अर्थ इज़ नॉट राउंड, कि हाँ दुनिया गोल, द अर्थ इज़ राउंड, कि हाँ दुनिया गोल है। द स्काई नेवर टचेज द ग्राउंड, क्योंकि इस आसमान आगे जाके कहीं भी ज़मीन से टच नहीं कर रहा होता, बल्कि दुनिया गोल ही गोल घूम रही होती है। ठीक है भाई, तो ये बड़ी मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी, छोटी सी फॉर्म थी। और अब सवाल जवाब पे आते हैं, और हमेशा की तरह सवाल जवाब के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सवाल जवाब खुद करेंगे, और आप कर सकते हैं, और जब आप कर लेंगे तो टीचर्स कितने खुश होंगे कि वाह भाई हमारे छोटे छोटे बच्चों ने सवाल जवाब खुद से कर लिए। और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आसानी से याद होगा आपको आपने क्या लिखा था, क्योंकि खुद ही लिखा था। ठीक है, तो मैं सवाल एक्सप्लेन करूँगा, हम पॉज करेंगे वीडियो को, फिर आप उसका जवाब लिखिएगा, फिर वापस आइएगा। पहले तो उन्होंने लिखा है टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। तो कुछ बातें करते हैं, तो अब फ़िलहाल टीचर मैं ही हूँ, तो मुझे से बातें कर लें, और फिर हम जवाब की तरफ जाते हैं। इज़ द डॉग काइंड, इन वट वेज इज़ ही काइंड, एंड आर यू काइंड। एक तमीज़दार, मेहरबान, अदब अदब वाला कुत्ता है क्या वो? किस तरह कह सकते हैं कि वो अदब अदब वाला कुत्ता है, और क्या आप भी एक अदब अदब वाले बच्चे हैं, एक तमीज़दार, एक अच्छे मेहरबान बच्चे हैं? तो जवाब कैसे बनेगा इसका? पहली तो बात ये होगी कि यस द डॉग इज़ काइंड। ठीक है, पहले हम क्या कहेंगे? यस, यस के बाद हमेशा कॉमा आता है। द डॉग इज़ काइंड, कुत्ता वाकई मेहरबान है, अच्छा तमीज़दार सा है। बिकॉज, क्यों है वो काइंड, किस तरह से है वो काइंड। अब आगे वाले पार्ट का जवाब दे रहे हैं हम, कैसे काइंड है। बिकॉज पहले तो क्या करता है, फर्स्ट पहले वो क्या करता है, वो जो है वो मेंढक से को ग्रीट करता है। तो फर्स्ट ही ग्रीट्स द फ्रॉग। इसका जवाब थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि सवाल में इन्होंने कहा हुआ है कि आप टीचर से डिस्कस करके जवाब लिखें, ना मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ही ग्रीट्स द फ्रॉग, पहले वो ग्रीट्स करता है, फ्रॉग को ग्रीट करता है ना, बाव बाव करके, कैसे हैं आप, हेलो। फिर सेकेंडली दूसरी बात ये की उसने, क्या की दूसरी बात, ही ऑफर्स हिम अ राइड फॉर फ्री। ही ऑफर्स हिम अ राइड फॉर फ्री, मुफ्त में उसने एक सवारी करने को उसको ऑप्शन दिया कि चलो मेरे साथ चलो, हम बातें भी करेंगे, और तो मैं घुमा के भी लेके आऊँगा। दिस शोज द डॉग इज़ काइंड। आखिरी सवाल है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। आर यू काइंड? यस आई एम ऑल्सो काइंड, आई एम ऑल्सो अ काइंड पर्सन। तो जवाब ऐसे शुरू कीजिएगा, यस आई एम ऑल्सो अ काइंड पर्सन। अब वो कैसे होगा, तो आप जवाब में बताएंगे बिकॉज। अब आप बताइए क्यों, ये आपने खुद बताना है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि मैं अपने दोस्तों की बहुत मदद करता हूँ। आप ये कह सकते हैं क्योंकि मैं अपना लंच शेयर करता हूँ या करती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं जो हूँ वो सब लोगों से बहुत अदब से, तमीज़ से बात करता हूँ या करती हूँ। तो अब ये आपके ऊपर है, इतना सारा तो मैंने बता दिया, पूरा जवाब मैंने इतना लंबा बता दिया। और आपको कहीं रुक रहे हो तो वीडियो पॉज कर करके देख लिया करें कि जवाब मैंने किस तरह से समझाया है, या पीछे रिवाइंड कर लिया करें वीडियो को, फिर दोबारा से देख लिया करें। अब बिकॉज के बाद आपने खुद लिखा है कि लिखना है कि आप कैसे काइंड हैं, उसकी मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। तो ये जवाब हुआ कंप्लीट। अब बी पे चलते हैं, अब इसको कंप्लीट कर लें पॉज करके। इज़ द अर्थ फ्लैट और राउंड, हाउ डू वी नो। तो पहली बात तो है कि द अर्थ इज़ राउंड, ऐसे जवाब बनेगा, द अर्थ इज़ राउंड। और फिर आगे लिखेंगे वी नो दिस बिकॉज, हमें पता है क्योंकि। अब मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताई थी कि हमें अब बिल्कुल कंप्लीट कंफर्म श्योरली कैसे पता है, क्योंकि हम स्पेस में जाके अर्थ को देख चुके हैं। तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज हम स्पेस में जाके अर्थ को देख चुके हैं। तो देखने को सीन कहते हैं, वी हैव सीन करके लिख सकते हैं। ज़मीन को अर्थ कहेंगे। कहाँ से देख चुके हैं, स्पेस में से, तो स्पेस को स्पेस कहेंगे। तो सारी वोकैबुलरी तो मैंने आपको बता दी। अब इसको जोड़ के आपने कुछ जुमला बनाना है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ जुमला आप खुद बनाएं कि द अर्थ इज़ राउंड एंड वी नो दिस बिकॉज, हमने ज़मीन को स्पेस में से जाके देख लिया है।
ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ही कंफर्म हो गई ये बात कि आई मीन गोल है। सही है भाई। तो ये कर लेते हैं जवाब, फिर अब आप आगे चलिएगा पॉज करके इसका जवाब पूरा लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का ए है, इन दी फॉर्म वेयर डज द फ्रॉग सिट। ओहो, वापस बच्चों वाले सवालों पे आ गए, तो बहुत छोटे बच्चों वाले सवाल है ना। इन दी पोएम द फ्रॉग सिट्स ऑन आ डैश। अब वो डैश आप खुद भरिएगा, शाबाश। सही है, जवाब मैंने बता दिया, इसका जवाब लिखिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इज द डॉग फरी। कितना आसान सा सवाल है। यस द डॉग इज फरी एंड, वो जो फरी के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल है वो भी लिख दीजिए, तो और अच्छा जवाब हो जाएगा आपका। यस द डॉग इज़ फरी एंड डैश, उस डैश में जो इन्होंने बुक में इसमें फॉर्म में लिखा है लफ्ज़ वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यस जब भी आएगा उसके बाद कॉमा आएगा, मैंने बता दिया पहले ही आपको। ये जवाब लिख लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डू दे गो बाय कार। तो कैसे जवाब लिखेंगे इसका। नो दे डू नॉट गो बाय कार, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू दे गो फॉर, कितने दिन तक, कितनी देर तक वो चलते रहे। दे गो फॉर आ होल, लो पूरा दिन। अब पूरा दिन को क्या लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। दे गो फॉर आ डैश डैश डैश। कितने आसान सवाल थे। अब बताइए, खुद नहीं कर सकते थे, हम कर सकते थे ना, खुद ही कर लिया आपने इतने इजीली। तो ऐसे ही आप खुद करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएंगे सारे सवाल जवाब। सही है बच्चों। तो होपफुली पॉम भी समझ में आ गई होगी, और होपफुली आपको सवाल जवाब भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने कर भी लिए होंगे। लेट्स सी आप में से ज़्यादा अच्छे जवाब कौन लिखता है। और बस अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और अच्छी से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।